हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चटकारा तड़का। आज मैं आपको कुद्रुम और शिमला मिर्च की चटपटी सब्जी का रेसिपी दिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए देखिए, हमने एक कुद्रुम को काट लिया है। ये हमारा आधा किलो कुद्रुम है। ये हमारे 2 टमाटर है जिसको हमने काट लिया। ये 3 प्याज है जिसको हमने काट लिया, और ये हमारा एक शिमला मिर्च है जिसको हमने काट लिया है। ये हमारा कूटा हुआ धनिया है जिसको हमने इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये हमारा सौंफ है। कुद्रू और शिमला मिर्च की सब्जी तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज इसे बनाएंगे एकदम चटपटी, मसालेदार और ऐसे स्वादिष्ट कि रोटी अपने आप ज्यादा खाया जाएगी। और सबसे खास बात, इस सब्जी में एक छोटा सा ट्विस्ट है जो इसके स्वाद को बिल्कुल अलग बना देता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो मसाला डालेंगे वही इस सब्जी का असली स्वाद बढ़ाएगा। तो ये देखिए, हमने कढ़ाई ले लिया। अब इसमें सरसों तेल हमने डाल दिया है। सामग्री बहुत साधारण है, लेकिन सही मात्रा और सही क्रम ही इस सब्जी को खास बनाएगा। ये देखिए, हमने सरसों तेल डाल दिया। अब ये सरसों तेल हमारा गर्म हो रहा है। कुद्रू काटते समय एक छोटी सी बात का ध्यान रखें, वरना सब्जी का टेक्सचर वैसे ही नहीं आएगा जैसा हम चाहते हैं। तो ये देखिए, हमारा सरसों तेल गरम हो गया, और इसमें हमने 2 चम्मच के करीब जीरा डाल दिया है। ये हमारा सौंफ है। हम 2 चम्मच के करीब सौंफ भी इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए, सरसों तेल हमारा कितना गर्म हो गया है, और ये हमारा जीरा और सौंफ अच्छी तरीके से फूटना शुरू हो गया है। और ये हमारा सरसों है जिसको हम राई कहते हैं। ये देखिए, तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से फूटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमारा सरसों तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया। अब इसमें हमें कटा हुआ प्याज सबसे पहले हम डालेंगे और उसको फ्राई करना शुरू करेंगे, क्योंकि तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है दोस्तों। ये देखिए, हम हल्के हल्के करके ये जो हमने प्याज काट के रखा था, और सारे सब्जियों को हमने अच्छी तरीके से धो लिया था दोस्तों। काटने के बाद अच्छे तरीके से धो लिया था, और उसका पानी भी अच्छी तरीके से सूख गया है। तब हम इस तेल में डाल रहे हैं। अब शुरू होता है असली स्वाद का खेल। यहाँ मसालों का क्रम बिल्कुल मत बदलना दोस्तों। जिस क्रम में हम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, उसी क्रम में आप डालिएगा। इसके क्रम को जरा भी बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो सब्जी का टेस्ट पे इसका काफी असर पड़ेगा। अब ये देखिए, हमारा प्याज हल्का हल्का भूरा होना शुरू हो गया, तो हमने इस पे कटा हुआ ये जो कैप्सिकम है इसको भी डाल देते हैं हल्के हल्के करके। ये देखिए, हमने कैप्सिकम को भी डाल दिया। अब हल्के हल्के हाथ से हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को स्टीयर करेंगे, और सारे मसाले में अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसको। ये देखिए, इस तरीके से हमने स्टीयर कर लिया। ये देखिए, प्याज अपना रंग हल्का हल्का चेंज कर रहा है। अब ये जो कटा हुआ हमारा टमाटर है उसको भी हम डाल देते हैं इसमें। ये देखिए, हल्के हल्के हाथ से हम इसी तरीके से हिलाते रहते हैं इसको। इस तरह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना रंग बिरंगा हमारा सब्जी लग रहा है। अभी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जो हमने अभी शुरुआती मसाले भी नहीं डाले हैं। अब हम जो हमारा कुद्रुम है, कटा हुआ कुद्रुम, उसको हम डालेंगे। अब इस सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से हल्के हल्के हाथ से हिलाते रहेंगे दोस्तों। देखिए, मसाला कुद्रुम और शिमला मिर्च पर कितना खूबसूरत कोट हो रहा है।
यहीं से खुशबू भी कमाल की आने वाली है। अब देखिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से पहले मिला लेते हैं। इस तरीके से हिला हिला के हल्के हल्के हाथ से हम इसको हिलाते रहते हैं। यहाँ एक गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ वो गलती आपके सब्जी का टेस्ट बहुत खराब कर देगा। सारे इंग्रेडिएंट्स को एकदम हल्के हल्के हाथ से हिलाइएगा और जो सारे मसाले हैं वो अच्छी तरीके से मिल जाने चाहिए। अब हम इसके ऊपर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हल्के हल्के हाथ से। ये हमारा स्वाद अनुसार नमक है दोस्तों, जो हम हल्के हल्के हाथ से इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए कितना रंग बिरंगा सब्जी लग रहा है दोस्तों, और खाने में भी काफी टेस्टी लगेगा। ये हमारा हल्दी स्वाद अनुसार। देखिए मसाला कुदरूम और शिमला मिर्च पर कितना खूबसूरत कोट हो रहा है। यहीं से खुशबू भी कमाल की आने वाली है। ये देखिए अब सारे नमक और हल्दी हमने डाल दिया। अब सब्जी के सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे अच्छे करके मिलाएंगे, जिससे सारे मसाले जो हमने अभी तक डाले हैं वो अच्छी तरीके से सब्जी में मिल जाए। ये हमारा कूटा हुआ धनिया है, जिसको हम इस तरीके से डाल रहे हैं। ये देखिए हमने मसाले में ये धनिया डाल दिया, हल्दी इससे पहले हमने डाल दिया था, और नमक। अब हम इसको अच्छी तरीके से इस तरह से फेंटेंगे, जिससे सारे मसाले हमारे हर एक चीज के, शिमला मिर्च, कुदरूम, टमाटर से अच्छी तरीके से मिल जाए। अब अगर आपको लगता है कि सब्जी तैयार हो गई है तो थोड़ा रुकिए, अभी इसमें एक छोटा सा स्टेप बाकी है जो स्वाद को पूरी तरह बदल देगा। तो बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। वो कौन सा इंग्रेडिएंट्स है जिससे ये हमारा सब्जी का टेस्ट काफी अच्छा बनेगा, वो आप देखते रहिए। तो ये देखिए हमने सारे मसालों को मिला दिया। अब इसको हम ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकिंग के लिए, जिससे ये हमारा सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से सीज जाए दोस्तों। ये देखिए सब्जी जो हमारा कितना रंग चेंज हो गया जब हमने इसको ढका था, और वो जब हमने इसके ढक्कन को हटाया है उसके बीच में काफी रंग चेंज हो गया है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट का लगभग 1 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। यही वो इंग्रेडिएंट्स है जिससे सब्जी का टेस्ट बेहतरीन होता है, और एक अच्छी सी खुशबू आती है इस सब्जी से। और ये हमारा सांभर मसाला है जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं, इससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है। ये दूसरा इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों जो कि हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स से हमारा सब्जी का टेस्ट और खुशबू दोनों काफी अच्छा आता है। ये हमने ढक के पका लिया है, लेकिन बीच बीच में चलाना जरूरी है ताकि मसाला नीचे लगने ना पाए और हर टुकड़े पर अच्छी तरह चिपक जाए। तो ये देखिए हमारा सब्जी में सारे मसाले अच्छी तरीके से मिल गए हैं, और कितना अच्छा दिख रहा है ये हमारा सब्जी, आप देख सकते हैं। और खुशबू दोस्तों हम क्या बताएं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है सारे मसालों की। और जितनी खुशबू आ रही है, खाने का मन अभी से करने लगा है। इतनी अच्छी सब्जी जो हम बना रहे हैं, तो अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहे दोस्तों। ये देखिए ये हमारा सारे सब्जी अच्छी तरीके से सीज गए हैं, लेकिन इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे दोस्तों।
अब इसको हम पकाने के लिए इसको हम कुकर में डाल देते हैं। कुकर में हम इसमें लगभग 2 से 3 सीटी लगाएंगे, जिससे ये हमारा अच्छी तरह कुक हो जाए। आप इसको कढ़ाई में भी पका सकते हैं, लेकिन हम इसको कुकर में सिझा ले रहे हैं अच्छी तरीके से, जिससे जो हमारा कुद्रुम है वो अच्छी तरीके से पक जाए। अब कुद्रुम बिल्कुल सही पका है या नहीं पका है आप देख सकते हैं, लेकिन इसको हम अच्छी तरीके से कुकर में पकाएंगे कि कुद्रुम की सब्जी का जो टेक्सचर है वो सही आए। तो ये देखिए हमने कुकर में इसे डाल दिया है। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और इस सब्जी को हम एयर टाइट कर देते हैं थोड़ा, और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से हम इस पे ढक्कन लगा देंगे। अभी हमने सब्जी को डाल दिया है, अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे दोस्तों। और अब आता है एक छोटा सा सीक्रेट टच, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। तो ये देखिए अभी हल्का हल्का कुद्रुम और सारे इंग्रेडिएंट्स हल्के हल्के कच्चा है, तो इसके लिए हम 2-3 सीटी लगा देंगे कुकर का, जिससे ये हमारा अच्छी तरीके से सीज जाए। और हम आधा ग्लास के करीब इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए, और पानी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे पहले, इस तरह से सब्जी में अच्छी तरीके से घुमा लेंगे, जिससे पानी अच्छी तरीके से मिल जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने मिला लिया। अब हम इसको कुकर को एयर टाइट कर देंगे, अच्छी तरीके से एयर टाइट कर देंगे इस तरीके से। सीटी को पहले खोल लेंगे और फिर इसको हम एयर टाइट करेंगे और फिर सीटी को लगा देंगे दोस्तों। ये देखिए हमारा कुकर बंद नहीं हो रहा था। अब इसको हम फिर दोबारा खोल के फिर से एक बार बंद करते हैं कि अच्छी तरीके से ये बंद हो जाए। ये देखिए ये हमारा अच्छी तरीके से बंद हो गया। अब हम इसको 2 सीटी लगा लेंगे। 2 सीटी लगाने के बाद ये देखिए हमारा 2 सीटी लग चुका है, लगभग 10 मिनट हमें लगा है। और देखिए इसका रंग, मसाले की कोटिंग और शिमला मिर्च की हल्की क्रंच, इसे देखकर ही भूख लग जाए। अगर आपको ऐसा घर में आसान, स्वादिष्ट और चटपटी सब्जी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में बताइए कुद्रुम की सब्जी आपको रोटी के साथ पसंद है या पराठे के साथ। अगली रेसिपी के लिए फिर मिलेंगे एक ऐसी ही मजेदार देसी रेसिपी के साथ। सबसे ज्यादा जरूरी, ये देखिए हमारा कुद्रुम अच्छी तरीके से सींच गया है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ढेर सारे लाइक दीजिए दोस्तों। और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि दूसरी कौन सी सब्जी आप हमारे चैनल में देखना चाहते हैं। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद आप सबका।